आगे बढ़े। 99। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहर सपतनो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रमयेण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपित पशुपाश व्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं तद त्वद भजनवान। हे मां, आपका भक्त जो आपके साथ विहार करता है मन ही मन, उसके पीछे पीछे तो सरस्वती घूमती है, उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी चलती हैं। अब जब सरस्वती लक्ष्मी जब ऐसे भक्त के साथ चलती हैं तो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ईर्ष्या हो जाती है कि अरे हमको छोड़कर के ये लोग लगी हैं उनके सेवा में। और इतना ही नहीं है, रति वो भी कामदेव को बोलती है आप यहाँ रहिए, मुझे उस भगत को देखना है, उसके लिए सब कुछ मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप अपने काम में लगे रहिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ भगत के पास। तो ये जो माँ का जो भगत होता है उसके पीछे शक्ति सरस्वती चलती है, उसके पीछे लक्ष्मी जी चलती हैं, उसके पीछे पीछे रति चलती हैं, और सभी को जो है ब्रह्मा विष्णु और कामदेव इनको बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या है। कहने का अर्थ है इसके अंदर कि जो माँ का भगत होता है उसको ज्ञान तो मिलता ही मिलता है। धन, ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी घूम रही है तो धन तो मिलने ही वाला है उसको। तीसरा, उसके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो माँ की कृपा हो जाए तो आपके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ेगी। आकर्षण शक्ति की बहुत आवश्यकता है जीवन में। तो आकर्षण शक्ति जब बात करते तो ये नहीं लड़का लड़की वाला नहीं, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। आकर्षण शक्ति की बात ये होती कि आपकी वाणी में प्रभाव होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में प्रभाव होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप में कुछ आकर्षण शक्ति होनी चाहिए कि आपने कुछ बोला तो आप लोगों ने सुना, या कुछ तो आपका पर्सनालिटी देखने में कुछ भी, तो वो आकर्षण शक्ति की बात कर रही हूँ। मैग्नेटिक पावर कि इतनी सुंदर पर्सनालिटी होने लगेगी आपकी कि लोग आपके तरफ खिंचे हुए आएंगे। तो ये जो कोई भी ललिता त्रिपुर की साधना करते हैं, माँ को भजते हैं, तो उनके अंदर ये तीनों चीज, ये तीनों गुण उनको मिलने वाले ही हैं। और जब तक वो व्यक्ति जीता है, आनंद में जीता है, क्योंकि ज्ञान है, धन है, प्रभाव है, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन ये सब चीजों के साथ भी उसको अविद्या नहीं है, उसको विद्या है, उसको ज्ञान, परफेक्ट वाला ज्ञान है। ये सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, इसलिए किसी में भी लिप्त होना नहीं है। अगर लिप्त ही होना है तो केवल माँ के चरणों में लिप्त होना है। उसके पास सब होगा, जो उसको चाहिए, जहां उसको चाहिए, जब उसको चाहिए, उसके पास सब होगा, लेकिन वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होगा। ना उसको ऐसी कोई हैंकरिंग होगी हाय और मिल जाए और मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। उसकी जरूरत की जितनी जो जो चीज चाहिए उसको समान सब उसको प्राप्त होता है, और वो निश्चिंत होकर के माँ के भजन में लगा रहता है। जो असली ललिता के भक्त होते हैं बड़े शांत वृत्ति होंगे, क्योंकि उनका भरे पूरे होते हैं वो अंदर से। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में उन्होंने यही कहा कि वो संसार में भी रहेगा लेकिन अविद्या के गांठों में वो बंधा नहीं होगा, और यहाँ पर जीते जीते वो आनंद लेगा, और जब शरीर छोड़ेगा तो परमानंद में लीन हो जाएगा।